Hey, I am जयप्रकाश सिंह फ्रॉम संज्ञान इंग्लिश रानीगंज वेस्ट बंगाल। जी हाँ, आज एक विशेष टॉपिक स्पेलिंग पर बात करेंगे, अर्थात स्पेलिंग एरर्स जो हमसे हुआ करते हैं वो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके स्पेलिंग एरर बिल्कुल नहीं होंगे। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर पहला रूल जो अप्लाई करता है वो ये है कि बहुत सारे वर्ड्स के अंत में डबल एल रहता है जब उन्हें कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड बनाते हैं इसका मतलब है जब उनके साथ कोई वर्ड जोड़ करके उनके और भी ज़्यादा एक नया शब्द बनाते हैं। तब जब उसे कंपाउंड वर्ड बनाते हैं तब उनमें से एक एल हट जाता है, यानी हमें एक एल वहाँ से हटाना होता है। वी हैव टू रिमूव वन एल फ्रॉम दैट कंपाउंड वर्ड। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। ऑल के साथ अगर हमने रेडी को जोड़ा है तो यहाँ पर देखेंगे कि इस ऑल में डबल एल है, और जब ये कंपाउंड वर्ड बन रहा है तो हम लिखेंगे ऑलरेडी, जहाँ पर से यहाँ हमने एक सिंगल एल लिखा है, यानी यहाँ जो मौजूद डबल एल था उसमें से एक एल को हम लोगों ने रिमूव किया है। वहीं वेलकम में भी आप देख पा रहे हैं वेल डबल एल, उसके साथ कम एक वर्ड जोड़कर के इसे कंपाउंड वर्ड जब हमने बनाया तो क्या किया, हमने यहाँ एक एल को रिमूव किया और ये स्पेलिंग सटीक होगी वेलकम। अगर हम WELLCOME वेलकम लिखते हैं तो स्पेलिंग गलत होती है, और यही छोटी छोटी एरर्स हम अपने स्पेलिंग को लिखते वक्त करते हैं। सिमिलरली इन रोल पे आप देखेंगे रोल के पहले एक इन वर्ड लगा तो हमने इसको इनरोल किया है, डबल एल नहीं लिखा है। डाउटफुल, डाउट के साथ फुल डबल एल है, लेकिन इसे कंपाउंड वर्ड बनाते वक्त जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे डाउटफुल। वैसे ही अनटिल, अनटिल को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर टिल में डबल एल था, लेकिन जब ये कंपाउंड वर्ड बना जिसके साथ अन और टिल को जोड़कर हमने बनाया है तब इसे लिखा जाएगा अनटिल, यानी TI लास्ट में एक एल होगा, डबल एल नहीं होगा। यही छोटी सी गलतियां हम करते हैं। वेलफेयर में भी हम देख सकते हैं वेलफेयर, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हर समय रहते हैं तो उनको भी मैंने यहाँ आपको बताया है। ये कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद है जहाँ पर हम डबल एल ही जारी रखते हैं। जैसे ऑल के साथ अगर राइट जोड़ करके उसे एक कंपाउंड वर्ड बनाया जाए तो वो ऑल राइट लिखाएगा और जहां पर डबल एल ही मौजूद होगा। उसी तरह से ऑल के साथ राउंड जोड़ करके या राउंडर जोड़कर ऑलराउंडर या ऑल राउंड जैसे वर्ड बनाए जाएंगे तब भी डबल एल जो है वो मौजूद रहेगा। और यहां देखेंगे आप वेलफेयर में हम डबल एल में से एक एल को रिमूव कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक एक्सेप्शनल वाला वर्ड है फेयरवेल। यहाँ पर हम फेयर के साथ वेल को ऐड कर रहे हैं और डबल एल मौजूद है। वैसे ही वेल बीइंग, हमने यहाँ पर इन रोल लिखा था, लेकिन जब हम अनरोल लिखेंगे तो डबल एल मौजूद रहेगा। उसी तरह से स्पेल बाउंड में स्पेल का डबल एल मौजूद रहेगा। ये कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद है, लेकिन इसके अलावा आप जितना भी वर्ड कभी भी लिखेंगे याद रखेंगे अगर डबल एल हो उसके साथ कोई कंपाउंड वर्ड बना रहे कुछ जोड़ करके तो एक एल सामान्यतः जनरली हम हटाकर लिखते हैं। दूसरे रूल की बात कर लेते हैं जहां पर है कि किसी शब्द के अंत में, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है, आप कॉपी पेन ले करके बैठेंगे और बिल्कुल आज के बाद से अपने स्पेलिंग एरर्स को नहीं होने देंगे। देखिए, जब हमने कहा कि किसी वर्ड के अंत में एल हो और उसके पहले एक वॉल हो, उसके पहले एक वॉल हो, एक वॉल याद रखना है, यानी कि वॉल प्लस एल से एंड हो रहा हो कोई वर्ड। अगर कोई वर्ड एंड होता है वॉल प्लस एल के कॉम्बिनेशन से, यानी एल एंड में और उसके ठीक पहले कोई वॉल, तब हम उस एल को डबल कर दिया जाता है। जब एल के बाद अगर कोई फिर से वॉवेल आने वाले हम सफिक्स जोड़ रहे हो, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे हमने क्वेरल लिखा है। अब इस क्वेरल में आप साफ साफ आपको दिख रहा है कि एक एल यहाँ पर आपको दिखा, ये वर्ड एल से एंड कर रहा है, अंत में एल है, और इस एल के ठीक पहले एक ई यानी कि क्या है, वॉल है। यानी कि हमने कहा कि कोई वर्ड अगर एंड करता है VL प्लस एल यानी वॉल प्लस एल, वॉल प्लस एल से अगर एंड करता है, जो कि यहाँ किया है,
तब हम उसके साथ कोई सफिक्स, ऐसा सफिक्स जोड़ रहे हो जो किसी वॉल से शुरू हो रहा हो, जो किसी वॉल से आए, तब हम क्या करते हैं, उस अंतिम वाले एल को डबल एल कर देते हैं, जैसा हमने इस केस में किया है। क्वेरल के साथ ईडी जोड़ने पर वो क्वेरल्ड होता है और यहाँ हम डबल एल लिखते हैं। इस तरह के वर्ड में हम साधारणतः छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जो कि एक ब्लंडर होती है, हमारे लिए छोटी हो लेकिन वो ब्लंडर भूल होती है और हम स्पेलिंग गलत लिख बैठते हैं। अगर इसके साथ आईएनजी भी जोड़ेंगे जो कि एक आई से शुरू होने वाला सफिक्स है, तब भी वो क्वेरोलिंग हो जाएगा जहां पर डबल एल आएगा। इक्वल के साथ ईडी या आईएनजी जोड़ेंगे, इक्वलिंग या इक्वल्ड में भी आपस वही बात है, एल डबल एल हो जा रहा है। चूंकि इसके पहले एक वॉल है, इसीलिए याद रखना है, वॉल है इसीलिए वॉल प्लस एल, इस बात को याद रखना है। लेवल में भी आप वही देखेंगे, लास्ट में एल तो है और उस एल के पहले क्या है, एक वॉल है। अगर वॉल है तो उस वॉल होने की वजह से एल, वॉल प्लस एल से एंड है ये लेटर, तब हम इसके साथ कुछ भी ऐड करेंगे तो जैसे आईएनजी ऐड किया है, लेवलिंग लिखते वक्त हम डबल एल लिखेंगे, ये सिंगल एल डबल एल में परिणत हो जाता है। वैसे ही ज्वेल में ई आर जोड़ दे तो ज्वेलर होता है डबल एल के साथ। मॉडल में आईएनजी जोड़ दे, मॉडलिंग, जी नहीं, मॉडलिंग नहीं होता, यही अपवाद है। हाँ, लेकिन ईडी जोड़ेंगे तो मॉडल्ड होगा। ये मॉडलिंग इस अपवाद में, इस एक्सेप्शनल में आएगा, जहां पर जिस तरह से पैरेलल एक वर्ड है, इस पैरेलल वर्ड के साथ अगर आईएनजी पैरेललिंग या ईडी पैरेलल्ड लिखेंगे तब डबल एल नहीं होगा, यहाँ पर सिंगल एल ही होगा। उसी तरह से मॉडलिंग में भी डबल एल नहीं सिंगल एल होगा। तो ये कुछ अपवाद हमेशा रहते हैं, ये एक आध दो अपवाद है, इनको छोड़ करके बाकी सारे वर्डों में ये वाला जो रूल मैंने बताया है कि अगर वो एंड होता है वॉल प्लस एल से, याद रखेंगे इस कॉम्बिनेशन से अगर एंड हो रहा है तो लास्ट वाले एल को डबल एल कर देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम अपने तीसरे रूल की। जब तीसरे रूल को देखते हैं तो यहां पर लिखा गया है कि कुछ वर्ड्स एक सिलेबल के होते हैं। सिलेबल का मतलब क्या है? सिलेबल का मतलब है कोई एक वॉवल साउंड। हमारे किसी वर्ड को बोलते वक्त कभी दो, कभी तीन, कभी चार, कभी एक वॉवल साउंड आता है जब भी किसी वर्ड को बोलते हैं। जैसे आप जब एजुकेशन बोल रहे हैं, ध्यान देंगे, जब हम क्या बोल रहा हमने, अगर इस वर्ड को हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? एजुकेशन, एजुकेशन। तो शन तीन वॉवल यानी तीन साउंड है जिसे हम सिलेबल कहते हैं, यानी वर्ड में वो छोटा साउंड सिलेबल कहलाता है। तो कुछ वर्ड्स एक सिलेबल के होते हैं जिनके अंत में एक कॉन्सोनेंट होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। तो कुछ एक सिलेबल वाले वर्ड जिनके अंत में एक कॉन्सोनेंट होता है और उस कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवल रहता है। जी, ध्यान देने वाली बात यही है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि उसके पहले क्या होता है, एक वॉवल रहता है, यानी कि वापस वो वर्ड एंड होगा वी एल प्लस सी एल, यानी एक वॉवल लेटर और एक कॉन्सोनेंट लेटर के कॉम्बिनेशन से। तब फाइनल कॉन्सोनेंट के बाद अगर कोई वॉवल लेटर का सफिक्स लगे तो उस कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझिए, बिगिन, यहां पर आप क्या पा रहे हैं, ये एन एक कॉन्सोनेंट लेटर है और उस एन के ठीक पहले आई एक वॉवल लेटर है, यानी कि वॉवल लेटर प्लस कॉन्सोनेंट लेटर, वॉवल लेटर प्लस कॉन्सोनेंट लेटर, वॉवल लेटर प्लस कॉन्सोनेंट लेटर होने की वजह से अब इसके साथ हम आईएनजी जोड़ रहे हैं जो कि किसी वॉवल लेटर से शुरू होने वाला सफिक्स है। आईएनजी वॉवल लेटर से शुरू होने वाला सफिक्स है। अगर इन्हें जोड़ करके वर्ड बनाएंगे तो बिगिनिंग लिखते वक्त इस लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट लेटर है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखिए यहां डबल हो गया है। ओके, समझ में आ रही होगी आपको बहुत। वैसे ही रन में भी ऐसा ही है, एन उसके ठीक पहले वॉवल, वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट लेटर के साथ एंड हो रहा है, आईएनजी जुड़ रहा है। रनिंग में डबल एन हम लिखेंगे। कॉमिट, टी कॉन्सोनेंट, आई वॉवल, वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट के साथ एंड हो रहा है, ईडी जोड़ा, कमिटेड डबल टी हो जाएगा, ये टी डबल हो जाएगा। उसी तरह से वुल में ये एल डबल होके वुलन हो जाएगा। फॉरगेट में ये टी डबल होके फॉरगेटिंग हो गया है। कुछ एक्सेप्शन यहां भी है
तो इनको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, हर जगह 2-4 आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे और यही जो मैंने लिखे हैं इनको छोड़कर कि ये सारे रूल्स सारे वर्डों पे अप्लाई होंगे। आप साधारण तरह से लिख सकते हैं और अपने स्पेलिंग एरर को आप अवॉइड कर सकते हैं। ये सफर्ड, ऑफरिंग, बेनिफिटेड और डाइफर्ड ये एक्सेप्शनल है। चौथे वाले रूल की बात कर लेते हैं जल्दी से। यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो और उस वाई के पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट रहे, याद रहे वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे, तब वाई के बाद अगर हम कोई एंडिंग आने पर कोई भी एंडिंग जोड़ते हैं, लेकिन इसे छोड़कर आईएनजी को छोड़कर, अगर आईएनजी जोड़ रहे हैं सिर्फ उसे छोड़कर, आईएनजी के अलावा अगर कोई भी हम सफिक्स यानी एंडिंग जोड़ रहे होते हैं तो हम उस वाई को आई में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे चीजों को। हैप्पी हमने लिखा है, इस वर्ड के अंत में वाई है, वाई अंत में, और उस वाई के पहले क्या है, इस वाई के पहले कॉन्सोनेंट, आप देख पा रहे हैं पी एक कॉन्सोनेंट है। तब इस वाई को अगर इसके बाद हमने कोई क्या जोड़ा है, सफिक्स आईएनजी को छोड़ करके, यहां एनईएस है, इसे जोड़ करके अगर हमने वर्ड बनाया है तो ये वाई आई में चेंज हो जाता है। इस वाई को हमने आई में चेंज कर दिया और लिखा हैप्पीनेस। एक और एग्जांपल से समझिए, अप्लाई। इस अप्लाई में भी वापस वाई है और वाई के ठीक पहले एक एल जो कि एक कॉन्सोनेंट है और इसके साथ हमने ईडी फिर से आईएनजी को छोड़ करके ईडी है, इसलिए ये अप्लाइड हो गया, ये वाई आई में चेंज हो गया है। मैरी, उसके साथ एजीई, ये वापस आईएनजी को छोड़ा गया, आईएनजी नहीं है, आईएनजी के अलावा कोई एक सफिक्स है, और वैसे ही यहां पर लास्ट में वाई और उसके पहले आर यानी कि एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो इसलिए इसका मैरिज लिखते वक्त हमने जो स्पेलिंग लिखी है उसमें वाई आई में चेंज हो गया है। बिल्कुल समझ रहे हैं। मर्सीफुल में वही चीज हुई है, मर्सीफुल, इजीली में वही चीज इजीली हो गई है। इसमें भी एक्सेप्शन है। आईएनजी अगर लगाया, जैसे हमने ट्राइंग में आईएनजी लगाया या कॉपी में भी आईएनजी लगाएंगे तो कॉपीइंग हो जाएगा, तो आईएनजी तो हमने कह दिया ऐसे ही छोड़ करके, तो इसकी तो बात ही ना करें। 2 एक्सेप्शन सिर्फ आपको मिलेंगे। कॉपीस्ट, बेबीज में ये वाई जो है मौजूद रह जाता है। बिल्कुल चीजें आपको समझ में आ रही है। चलिए बात 5वें रूल की कर लेते हैं, जिसमें हमने कहा है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनके अंत में ई रहता है। अगर वर्ड के अंत में ई रहे और ऐसे वर्ड के अंत में कोई वॉवल से स्टार्ट होने वाला एंडिंग जोड़ा जाए, कैसा एंडिंग, वॉवल से, जैसे कि आईएनजी, ईडी, आईएसटी, ईएन, इस तरह के अगर कोई सफिक्स जोड़े जाए जो किससे, एंडिंग यानी सफिक्स जोड़े जाए जो वॉवल से शुरू होंगे, तब हम लास्ट वाले ई को, जो उसके पहले ई है यानी उस वर्ड के ई जो लास्ट में ई था, उसे हम हटा देते हैं, वो हट जाता है। देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लव, लव के अंत में ई है, लेकिन इस ई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवल है। अब इसके साथ हमने जोड़ना क्या, एबल, जो कि क्या है, ऐसा एंडिंग जो किससे स्टार्ट है, वॉवल से, ए से स्टार्ट है। तो हमने अगर एबल ऐड करना है तो ये जो अंत में ई है ये रिमूव हो जाएगा। इस ई को हम यहां हटाए हैं और हटा के हम लिखेंगे लव एबल, ये ई था, रिमूव हो गया। सिमिलरली मेक में जो ई है, आईएनजी जोड़ रहा है, वॉवल से शुरू होने वाला एंडिंग, तो वो मेकिंग हो जाएगा। यहां पर भी ये ई जो है हम रिमूव करेंगे। रिफ्यूज, ईडी जोड़ा है, ये ई एंड होकर के रिफ्यूज्ड हो गया है, क्योंकि ईडी पहले से था, ये ई तो है ही नहीं। उसी तरह से वैल्यू के साथ एबल ऐड करने पर वैल्यू का जो ई है वो वैल्यूबल हो जाएगा, ई खत्म हो जाएगा। फेम के साथ ओयूएस जोड़ने पर ये ई हमने एंड किया है, फेमस। उसी तरह से और देख ले एग्जाम्पल, लाइव, ई हट करके इसे आईएनजी जोड़ा, क्या हो गया, लिविंग। बाइट, आईएनजी जोड़ करके बिटिंग। आसानी से चीजें समझ रहे हैं आप। यही सारे कॉन्सेप्ट को आप यूज करके अपने एरर होने वाले स्पेलिंग में उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। 6ठे रूल की बात कर लेते हैं जल्दी से। अगर कोई शब्द आई ई से एंड होता है, याद रखेंगे आई ई से अगर एंड होता है कोई वर्ड, तो उसमें अगर हम आईएनजी जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। अगर हम आईएनजी जोड़ते हैं किस वर्ड में, जो वर्ड आई ई से एंड होता है, तब वो आई ई वाई में बदल जाता है। याद रखेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे चीजों को। देखिए ध्यान से, हमने लिखा है डी आई ई, डाई, अब उसके साथ आईएनजी जोड़ना है। अब देखिए ये आई ई से एंड हुआ है,
ई से एंड नहीं हुआ है, ई से नहीं है, ध्यान से समझिएगा, आई ई से एंड हुआ है, आई ई से एंड हुआ है, तो उसके साथ जब हम आईएनजी जोड़ रहे हैं तो हम लिखेंगे स्पेलिंग के साथ। देखिए गलती हो जाती है, यहाँ प्राय गलतियां होती है, लेकिन यहाँ आईएनजी जुटा है तो इस आई ई को चेंज वाई में कर देंगे, डाइंग डी वाई आई एन जी डाइंग होगा। उसी तरह से टाई आई से अंत हुआ है, इसको टाई के साथ आईएनजी जोड़ते वक्त इस ई आई को हटाकर वाई लिखेंगे, टी वाई आई एन जी टाइंग होगा। सिमिलरली लाई आईएनजी जोड़ने पर लाइंग एल वाई आई एन जी, वाई आईएनजी जोड़ने पर वाइंग वी वाई आई एन जी। यहां पर गलतियां हमसे होती है, इसे अवॉइड करेंगे इस रूल को, कॉन्सेप्ट को समझ करके। सातवां जल्दी समझते हैं, जहां पर कहा गया है कि जब कभी फुल FULL किसी शब्द से जोड़ा जाए, जब भी फुल को किसी शब्द से जोड़ेंगे तब उसके एक एल को हटा देते हैं। देखिए यहां बहुत ज्यादा गलतियां होती है, तो इसको बारीकी से समझेंगे। फुल जब भी किसी वर्ड से जोड़ेंगे तो एक एल हटेगा, जैसे ब्यूटीफुल में यहां डबल एल है, लेकिन इसका जब कंपाउंड वर्ड ब्यूटीफुल लिखेंगे तो सिंगल एल लिखेंगे, एक एल को रिमूव कर दिया गया है, एक सिंगल एल है। लेकिन एडवर्ब लिखते वक्त याद रखेंगे ब्यूटीफुल्ली लिखेंगे, ये थोड़ा याद ध्यान देने वाली बात है। वैसे यूजफुल में भी यूजफुल हो जाएगा सिंगल एल, लेकिन एडवर्ब यूजफुली होगा। देखिए स्किलफुल एक बहुत ही रोचक वर्ड है, इसकी स्पेलिंग बड़ी ही रोचक है। स्किलफुल में स्किल में भी डबल एल है और फुल में भी डबल एल है, तो डबल एल वाला हमने अभी भी पढ़ा था, याद कीजिए। तो वो डबल एल वाला भी एग्जांपल एक एल हटाते हैं और फुल के भी एक एल हटाते हैं, तो यानी कि इसका एक एल हटाएंगे तो स्किल एक एल हट गया स्किल का, और फुल में भी एक एल हटाएंगे तो फुल। तो ये स्पेलिंग भी सही है स्किलफुल, लेकिन वही इसके साथ साथ हम स्किलफुल भी लिख सकते हैं, दोनों ही स्पेलिंग सही है। बड़ा ही ट्रिकी है लेकिन यही है, फुलफिल को फुलफिल ऐसे लिखेंगे। चलिए हम अपने 8वें रूल की बात कर लेते हैं। जो हमारा 8वां रूल है वो हमसे क्या कहता है? हमारा 8वां रूल हमसे कहता है कि जब वर्ड में सी का साउंड सी हो, जब सी जैसा साउंड हो, देखिए हमें कंफ्यूजन होती है, इसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से बता दूं। हमें कंफ्यूजन होती है कि कभी वर्ड में हम देखते हैं कि कहीं किसी वर्ड में ई आई या आई ई का कॉम्बिनेशन आता है, और ये अक्सर ये गलतियां होती है कि कब ई आई और कब आई ई लिखें, ये गलती होती है। कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जहां पर ई आई कभी आई आता है, तो यही कंफ्यूज रहते हैं और कंफ्यूजन में हम गलतियां करते हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करेगा हमारा ये कॉन्सेप्ट, ये रूल आपका, जहां पर हमने लिखा है क्या कि जब वर्ड में सी का साउंड सी हो तब ई आई से वो फॉलो करेगा, और सी के अलावा कोई भी साउंड हो जाए, कोई भी साउंड सी के अलावा, तो आप आई ई लिख दीजिए। देख लेते एग्जाम्पल के साथ, समझ लेते हैं। डिसीव, डिसीव क्या है? डिसीव, डिसीव बोलते वक्त सी साउंड है, सी, तो जब सी साउंड होगा, सी साउंड होगा तब ई आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई आई। देखिए ई आई, ई आई, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। सी है, पहले आता है सी, तो सी के लिए आप ई आई वाला कॉम्बिनेशन लेंगे कि ई पहले और आई बाद में, ई पहले और आई बाद में, ऐसे याद रख सकते हैं। ई पहले और आई बाद में, सी साउंड होने पर हम उसी ऑर्डर के साथ जाएंगे जैसे कि ई पहले आता है और आई बाद में आता है, तो उसी ऑर्डर के साथ जाएंगे। कब? जब साउंड सी का होगा। रिसीव ई आई, कंसीव ई आई, लेकिन इसके अलावा कोई भी साउंड होगा तो हम उलट जाएंगे और ई आई, ये जो ऑर्डर है उसको बदल करके आई ई कर देंगे। अचीव आई हो गया, बिलीव आई हो गया, फील्ड आई हो गया। आशा करते हैं कि आपका ये जो हमारा वीडियो है ये आपके स्पेलिंग एरर को बिल्कुल आसान कर देगा, चीज़ों को समझेंगे, फिर से देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इसके साथ अभी और भी कुछ हमारे रूल्स है, अगर आप चाहेंगे मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अगर आप चाहेंगे तो जरूर मैं इसके दूसरे पार्ट के साथ आऊँगा और आपके स्पेलिंग में होने वाली गलतियों को मैं बिल्कुल दूर कर दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करेंगे, चाहते हैं अगर तो जरूर दूसरा पार्ट बनेगा, ये आप पर ही डिपेंड करता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और शेयर करके उन लोगों की मदद करें, अपने मित्रों की, अपने सारे कॉन्टेक्ट्स में लोगों की जिनको ज़रूरत है इंग्लिश सीखना जो चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आने वाले वीडियो तक के लिए टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टडी हार्ड। थैंक यू, गुड बाय।